All right, guys. Again, the biggest issue of the country, farmers' bill. Yes. जो ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मैं कहता हूँ कि अगर बढ़िया भी दे रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते तो क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती भाई? आर यू कॉमेडी मी? पहले वो CAB NRC के टाइम भी यही था. अब गृह मंत्री कुछ बोल रहे थे, वो बोल रहे थे क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है. प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी. CAB आने के बाद NRC आएगा. ये दोनों साथ में बैठ के एक बार बोल देते तो तब भी प्रोटेस्ट खत्म हो जाता. कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा. NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी. किसानों में भी यही चल रहा है. इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है. Yes, that's it. Write it down and just give it to them, and it will solve the problem. But he is not writing it down. MSP के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. अच्छा, यही बात लिख के दे दो ना कि जो MSP से कम दाम में खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. वो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, आप हमें MSP दिलवाइए. कौन सी न्यायालय सुनेगी? आप मुझे बताइए, अगर कानून में ही कोई बात नहीं लिखी हुई है. Try to understand this. Modi ji is tweeting again and again, making so many videos and saying that MSP is not going to go anywhere. MSP पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं. व्यापारी या पूंजीपति किसी किसान को MSP नहीं देता, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो घोषित है वो नहीं देता, तो वो किस कोर्ट में जाके अपील करेगा? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. मतलब जो मोदी जी बोल रहे हैं वो लिख के दे दे, बात खत्म हो जाएगी, सारा प्रोटेस्ट हट जाएगा, फिर किसान भाई भी कुछ समझेंगे. अभी तो कह रहे हैं बिल ही वापस लो तीनों. थोड़ा बहुत समझ सकते हैं यार इस चीज को. क्या बोलता है? चलता. खैर, मैच देखा कि नहीं? Yeah, India won the match and yes, we love Hardik Pandya. मैं ना कहता था लड़का हीरा है. चलता. आज कर क्या है? But India didn't do well in the third match, but at least we won the series. It's okay. Good effort by all the people. And yeah, we should say this to Pandya. सर, ये तो गोल्ड है. खैर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धोनी की तारीफ हुई है. Just listen to him what he's saying to Shikhar Dhawan. Not Dhoni, not quick enough like Dhoni. Not Dhoni, not quick enough like Dhoni. भाई के चर्चे अभी भी चल रहे हैं. धोनी क्रिकेट का सनी देओल है. पीछे से गिल्लियां ऐसे उखाड़ता था जैसे हैंड पंप. इतना बड़ा हादसा हो गया. वैसे सनी पाजी की बात ही मैं कर रहा हूँ. ये कैसा स्टेटमेंट दिया है कि मैं किसानों के साथ भी हूँ, सरकार के साथ भी हूँ. इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं. मतलब ये क्या हुआ बबलू? बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू. Let me tell you something honestly. Politics is not his forte. He's not fit for the system, I think. मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी. भाई हैंडपंप वैंडपंप उखाड़े अपने टू बनाए. ये पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं ये. देखा भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो. But if you talk about the Sunny Deol of viral videos, this guy is everywhere. I mean, किसकी बात कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं. 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, कहता फक्कर फकीर है. yes, this guy became a sensation now. मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते. जब भाई बोलेगा ना तो हर तरह का रस, हर तरह का भाव मिलेगा आपको. गुस्सा, हंसी, व्यंग, मतलब बिल्कुल दिल से निकलती है और बहुत जोर से चुपती भी है. सुनो तो सही. देश के दलाल मीडिया के पत्रकार दिखाते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है. जैसे मोदी जी काजू पिस्ता बादाम की रोटी, ऐसा ही पनीर की सब्जी, रसमलाई लेके बैठा है कि खाओ. As I told you that government should stop this protest as soon as possible because these things will come out. मैं ठाकुर गीता भाटी जी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा. अब देखो इनसे मिलो. सैंडल ले ली इनकी. कौन देगो सैंडल? मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी. Just wait, hold on a second. The lady was sitting on her right. She was actually laughing. ऐसे ही किसान का खाने को ना नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे. And someone said, आप हंसो मत. ऐसे ही किसान का खाने को ना नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे. बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है. सैंडल नहीं है, प्रोटेस्ट कैसे करेगी? FIR लिखवाओ.
लोग कह रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं इसमें भी मेरी गलती है। उपलब्ध कराई सैंडल और वो छीन ली, अब उन्हें कौन देगा? यस, नेशन वांट्स टू नो सैंडल कौन देगा? अब उन्हें कौन देगा? You know, you will see all types of flavor. That's why I'm telling you, government should stop this protest as soon as possible. I mean, Priyanka Chopra is also in the favor of. साथ ही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट करके समर्थन दिया है। हमारे किसान भारत के खाद्य योद्धा हैं, उनकी आशंका को दूर करने की जरूरत है, उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाना चाहिए। मतलब बोबड़ी से लाख दर्जा अच्छी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कम से कम कह रही है हमारे फूड सोल्जर्स है, उनके साथ तो हमें खड़ा रहना ही पड़ेगा, और सही बात भी है। तो ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए मोदी जी जल्दी से एंड करवा दो, बहुत सारी समस्याएं देश में। और ये मास्क क्यों नहीं पहना मोदी जी ने? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Yes, people are trolling this picture of Prime Minister Modi and they are saying, where is the mask? You wanted to click a picture, that's why? ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। मतलब लोग बोल रहे 2 गज की दूरी, फोटो है जरूरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब मास्क की वैक्सीन जैसा नारा दे रहे। उनका हाथ बाहां पकड़कर साइड में कर दिया। मोदी ने जकरबर्ग को इशारा भी किया कि वो कैमरों को ब्लॉक कर रहे हैं और खुद नहीं पहन रहे। कैसे चलेगा चचा? यू वोंट बिलीव दिस थिंग वाज ऑन ट्रेंड। गीता भाटी का सैंडल वापस करो वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। अब उन्हें कौन देगा? मतलब मीम की बाढ़ आ गई, सब बड़े बड़े नेताओं ने सैंडल पकड़ ली, बुर्ज खलीफा पे लिख दिया कि गीता भाटी का सैंडल वापस करो, उनको प्रोटेस्ट करना है। पागल समझते थे तुम्हारी माँ का चोदना, पागल समझते थे भोसड़ी वाले। और ये कौन हंस रहा है? लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी, FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। सर ये तो गोल्ड है। Let's talk about movies. I mean, Alia Bhatt is going to work in RRR. I will watch the movie for the director, not because of the actor. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये बात सुन के बोबड़ी की क्या हालत होगी। मतलब लोग यहाँ पे उसको ट्रोल कर रहा है और वो पिक्चर मिल रही है उसको, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। खैर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रमोशन आया है। टाइम नहीं आपके पास, 10 घंटे, उसको बचा लो। भोसड़ी वाले। Yeah, it's a promotion of AK versus AK. And Mr. Anurag Kashyap and Anil Kapoor was actually fighting over it. इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है। I mean, they wanted to look like they are fighting. एक मिनट, प्रमोशन अपनी जगह है, चुतियापा अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गलत है। मैं भी खिलाफ हूं। You know, Mr. Anil Kapoor is wearing the uniform of Indian Air Force and he is abusing like this. तो ऐसा वैसा चूतिया नहीं है, तू चूतियों का रणवीर सिंह है। No, not acceptable at all. But leave all these things. Please solve this issue fast. वो सब छोड़ो, पहले गीता भाटी का सैंडल वापस करो। अब उन्हें कौन देगा? वो आंदोलन कैसे करेंगे? किसने लिया उसका सैंडल? तूने। No, but let me tell you something. There is one sensible guy in the group. He was laughing there. लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी, FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। पर ये कोइंसिडेंस नहीं है क्या कि मतलब उसी दिन जब गीता भारती जी का सैंडल चोरी हुआ, केजरीवाल जी भी आए थे। चल बे। नहीं, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और सुन लो, मतलब ही सपोर्टिंग द फार्मर आंदोलन। हमारे MLA, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। No, but jokes apart, he was actually saying something really important things. We have to listen to him. He was supporting this entire protest. लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। किसानों की बात माननी तो चाहिए, पर ऐसा ना वो हेरा फेरी करना कि सरकार बोल रही इतना तो भरोसा करो हम पे, किसान बोल रहे इतना उतना कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, खैर वैसे तैयारी बहुत करके लाए यार, ये 3-3 साल का राशन, डीजे वाला ट्रैक्टर, वाह, डीजे वाले ट्रैक्टर बाबू गाना बजा दो। You should check out the preparation of farmers. I mean, this is also going on. मतलब गवर्नमेंट को बहस समझ लिया है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्या है कि किसान एकदम अड़ गए कि तीनों कानून वापस लो, पराली वाला भी लो, ये भी लो, सब लो, नहीं तो 3 साल का राशन लाए बोलो। मतलब ये मुश्किल हो गई। चचा ने क्यों लाए? सब ठीक तो चल रहा था, चलने देते।
क्या यार। खैर एक ऐड दिखाता हूँ पुराना, मोदी जी ने जब सत्ता में नहीं आए थे तब का। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। This is the problem, how we can trust politicians. This is the situation now. अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। Alright, so thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raho, mere fans, Meri Jaan. And yes, last week was all about Bobri. You won't believe this fact. I mean, there were internet jammer to stop the protest. Can you understand this? ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से। ना लाइव हो सकते हो आप, इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G, 2G, 3G, 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। Anyway, last week was all about Bobri. Now we got a perfect mimicry of her. और या तो बोबड़ी की बिल्कुल कह के ली गई है, मतलब लग रहा है ऐसे बोबड़ी ने पीछे से वॉइस डाली है। मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये जो है खालिस्तानी लोग, ये माहौल खराब करके रखा हुआ है। और किसान से तो मेरा हमेशा से I had a fucking good time. मैं कंगना राउत हूँ, तेरे जैसे चमची नहीं जो झूठ बोलूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था। If anyone can prove otherwise, I will apologize. Okay, she said she will apologize. She should apologize because there is a mistake of her. Ha ha ha! She is the same दादी who featured in Times magazine for being the most powerful Indian, and she is available in 100 rupees. वो है कि कंगना राउत उन्होंने बोला कि जो कुछ बीबियां हैं वो किराए पे, भाड़े पे, 100 रुपए में लाई गई हैं, जो कि बहुत घिनौनी हरकत है, बहुत गंदी शब्दावली है। मुझे लगता है ना बोबड़ी दोनों हाथों से टाइप करती है, सबसे लड़ रही थी और क्या क्या नहीं लिखा इसने, फिर से सुनाता हूँ। ओ करण जौहर के पालतू। Yeah, that was the fight and it's going on. I don't know why. I think she should get married now. I can help her. But last week लोग कोरोना को भूल के कंगना के पीछे पड़े हुए थे। कंगना वर्सेस दिलजीत हो रहा था। लोग कह रहे थे बोबड़ी को लगाओ वैक्सीन। इसको जब तक किसी पे आरोप नहीं लगाती इसको चैन नहीं मिलता, ऐसी हालत हो जाती है। दिन में एक बार ना लड़े बोबड़ी किसी से ट्विटर पे तो उसको ऐसा लगता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? In Ludhiana, people were doing the brain surgery of our beloved Bobri. This is not good, yeah. Come on. ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇਮ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। इतना बड़ा हादसा हो गया। But you know, there is something wrong with her. No, I have the proof. I have the proof. Let me tell you something. इसी ने खुद ने बोला है, ये जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं वो पागल होते हैं, ये इसी ने बोला है। सुनो ये सब कपिल शर्मा शो में। आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। मतलब पर ये फालतू की बात है और उसमें फिर है ना हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेते हैं। वो कपिल मिश्रा जी आए, देखो ऐसा कर रहे हैं, हम कंगना के साथ है। क्या कर रहे हैं देश में? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस पर भी बहुत बवाल हुआ था। लास्ट टाइम मैंने आपको पिक्चर बताई थी, ये बूढ़े सरदार जी को पुलिस ने हिट किया था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हिट नहीं किया है, पुलिस ने ऐसा डंडा मारा। पता डिस्कशन भी किस बात पे हो रही है। फिर जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है उनके नीचे, जैसे ट्रम्प के नीचे लिखते हैं ना मैनिपुलेटेड मीडिया, ऐसा उन्होंने टैग लगाया ट्विटर वालों ने। इतना बड़ा हादसा हो गया। अब तो समझो यार, मत लड़ाई झगड़ा करो, जो सीधे तरीके से चल रहा है देश चलने दो ना। क्या उसमें क्या कर रहे हैं यार? नो बट लीव कंगना वर्सेस दिलजीत, वी हैव टू फोकस ऑन द राइट इशू। इसलिए आज फैसला ये हुआ कि जब तक कानून तीनों रद्द नहीं होगा, रिफिल नहीं होगा और उसका साथ साथ एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस आंदोलन को प्रत्याहार करने का कोई सवाल नहीं है। अरे बकचोदी तो होती रहेगी, लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन मुद्दे की बात है कि किसानों की बात सुनी जाए। आज मीटिंग है। You know guys, this is the most important thing and government should solve this problem because it is becoming big now. गुरुवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई। बात बढ़ती चली जा रही है। लास्ट टाइम ये कनाडा का पीएम बोला, आप This is my home. Toronto is my home. यूएस में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कैलिफोर्निया में भी सिख समुदाय के लोगों ने अपनी कार पर किसानों के समर्थन में नारे लिखे हैं
और कार रैली जैसी निकाली। बहुत सारे कलाकार बुद्धिजीवी अपने सम्मान लौटा रहे। किसानों के समर्थन में